इसको बोलते हैं पायलट बैलून। काम क्या है? इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने का। इससे हम इन्फ्लेट डिफ्लेट कैसे करते हैं, जैसे कि ये सिरिंज है मेरे पास। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक और वीडियो हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। मुझे ऐसा लगा कि वो आप सभी पैरामेडिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो वीडियो, क्योंकि कुछ डिफरेंस बताएंगे आज वीडियो में। डिफरेंस क्या बताएंगे? डिफरेंस बताने वाले हैं, जो आपकी ईटी ट्यूब होती है, ऐसी ही एक और ट्यूब होती है जिसको बोला जाता है एफएम ट्यूब। जैसे कि मैंने ये दोनों ट्यूब रखी हुई है, एफएम ट्यूब भी है और ईटी ट्यूब भी है। इनके बारे में, इनके डिफरेंस क्या है, किसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इनके पार्ट्स के नेम, ये सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज। तो बिल्कुल बने रहें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो ईटी ट्यूब, यानी जो ये ट्यूब्स हैं, ये ईटी ट्यूब बोले तो एंडोट्रैकल ट्यूब, और एफएम ट्यूब बोले तो फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब। पहले तो इनके दोनों के नाम की पूरी फुल फॉर्म होगी। ईटी मतलब एंडोट्रैकल, एफएम मतलब फ्लेक्सोमेटालिक। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि इनकी जरूरत कहाँ पे होती है, आवश्यकता। नॉर्मली देखा जाए जो हमारी ईटी ट्यूब्स हैं या ये ट्यूब्स हैं, जैसे कि ये ईटी ट्यूब है, पहले हम ईटी ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। जो ईटी ट्यूब है इमरजेंसी कंडीशंस में इस्तेमाल होता है, यानी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आ गया और इंटूबेट करना पड़ा इमरजेंसी में, तब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एंडोट्रैकल ट्यूब है। एंडोट्रैकल मतलब एंडोट्रैकल, ट्रेकिया के अंदर जाने वाली एक ट्यूब कहलाई जाएगी। एंडो मतलब इनसाइड ट्रेकिया। क्लियर है? इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीयू में जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेंटिलेटर पे डालने के लिए, इंटूबेट वगैरह करने के लिए। और सर्जरी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जब भी जनरल एनेस्थीसिया अगर सर्जरी होगी तो उस समय इंटूबेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय इस ईटी ट्यूब का या फिर एफएम ट्यूब का इनका इस्तेमाल होता है। नॉर्मली देखा जाए तो तीसरी ट्यूब भी होती है, डीएलटी ट्यूब जिसको बोलते हैं, डबल लूमेन ट्यूब। उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी है। उसके बारे में डिटेल में समझना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बता के मैं आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा हो लेकिन प्रॉपर हो। कहा ना किसी ने कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, तो वही चीज़ है हमारी कि समझेंगे इस तरीके से कि आप भी अपने जूनियर्स को बता सको। तो नॉर्मली इसके यूसेज की बात पता। तो अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जो आपको ये पहला पॉइंट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं अडॉप्टर। यानी कि इसको आप समझ सकते हैं प्रॉक्सिमल एंड भी ये होता है, और मैं बात करूं तो इससे मशीन एंड करके भी आप इसको समझ सकते हैं, या फिर अम्बू बैग वगैरह, अम्बू को कनेक्ट करते हैं ना, जब इमरजेंसी कंडीशंस में इंटूबेट कर दिया तो अम्बू को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या है, ऑक्सीजन डिलीवर करते रहते हैं। या फिर अगर सर्जिकल की बात करूं तो इसमें गैसेस भी कई तरीके की जाते हैं, जैसे आपके इनहेलेशनल है और ऑक्सीजन है, नाइट्रस है, ये सब इसके थ्रू आदान प्रदान होता रहता है। तो ये हो गया अडॉप्टर। इसके रिलेटेड जो सवाल आता है, इसकी जो वो रहती है इसकी 14 mm, 14 to 15 mm इसकी जो लेंथ दिख रही है आपको, 14 to 15 mm। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसके और कुछ पार्ट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आप ये दिख रही है, इसको बोलते हैं पायलट बैलून। ये पायलट बैलून से हम इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूरा कफ देख लिया, अब इसी से मैं अब डिफ्लेट कर लेता हूँ इसको सिरिंज की सहायता से। ये देखिए हो गया, ये समझ में आ गया आपको, पायलट बैलून का काम समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग दिख रही है आपको, ये मार्किंग है। और इसके बाद ये जो आपको ब्लू सी जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं रेडियोपिक लाइन। ये जो ब्लू लाइन है इसको बोलते हैं रेडियोपिक लाइन। और ये जो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, जो ब्लैक कलर के यहाँ पे दिख रही है, इससे क्या है कि ये मार्क है कि आपको वोकल कॉर्ड में यहीं तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। ये मार्क रहता है। नॉर्मली जो इसको फिक्स करते हैं तो 20 से 22 फुट वेरी करता है कि पेशेंट मेल है फीमेल और ट्यूब कौन से साइज की, क्योंकि अब वेरियस साइजेस में ट्यूब अवेलेबल होती है। 80 ट्यूब आप शुरू से करेंगे, यानी 1 2 3 से लेकर के ये 8.5 तक अवेलेबल होती है। क्लियर है? ये कफ हो गया। अब ये बात करेंगे ये होल जो है, इसको बोलते हैं मर्फी आई। ये जो होल दिख रहा है जिसको मैं इशारा कर रहा हूँ, ये होल है मर्फी आई। और ये जो है इसको बोलते हैं बेबल, इसको बोलते हैं बेबल। अब मर्फी आई का काम क्या है? बेबल तो है भाई, आप इससे इंटूबेट मतलब नॉर्मली आपने इससे ऑक्सीजन दे रहे हैं, गैसेस दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन बाई चांस अगर 1% ये ब्लॉक हो गया तो मर्फी आई वाला भी हमारा यही काम करेगा प्रॉपर तरीके से। ये वाला होल आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया ईटी ट्यूब के बारे में। अब बात करते हैं एफएम ट्यूब के बारे में। बात करें तो सेम, इसके जो पार्ट्स के नेम सेम ही है। अब डिफरेंस, जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था कि इनमें डिफरेंस क्या है दोनों ट्यूब्स में। अगर मैं ईटी ट्यूब की बात करूं
और एफएम ट्यूब की बात करूं तो डिफरेंस क्या है, ईटी बोले तो अंडरटेकल ट्यूब और एफएम बोले तो फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब। देखो इसको मैं ज़्यादा मोड़ नहीं सकता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होती है, ट्यूब पीवीसी की बनी हुई है, पीवीसी ये ट्यूब की अगर मैं बात करूँ पीवीसी की बनी हुई, पीवीसी क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट ये। और ये क्या है, ये एफएम, एफएम मतलब फ्लेक्सोमेटालिक, फ्लेक्सोमेटालिक समझ गया, फ्लेक्सो, ये देखो ये फ्लेक्सो मतलब क्या, ये देखो इसको अब मैं किंक नहीं कर सकता, मतलब इसको इतना मोड़ नहीं सकता, लेकिन इसको मैं इसमें गांठ में मार सकता हूँ इस तरीके से। देखिए ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है, जो कि खास बात है। ये आप देख रहे हो छोटी सी होगी, तो इसका मोस्टली किन सर्जरियों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि पोजीशन चेंज होती है, जैसे कि प्रोन पोजीशन में कोई सर्जरी होनी है तो उस समय हम एफएम ट्यूब को प्रेफरेंस देते हैं कि एफएम ट्यूब डालेंगे, क्योंकि ये किंक नहीं होती है और बाइट भी नहीं होती है। जब पेशेंट कॉन्शियसनेस में वापस आता है, मतलब होश में वापस आता है सर्जरी के आफ्टर, सर्जरी के बाद जब होश में वापस आता है ट्यूब्स को चबाने की कोशिश करता है दांतों की हेल्प से। लेकिन ये वाली जो फ्लेक्सोमेटालिक है ये बाइट भी नहीं होती है, नॉर्मली वाइट नहीं होती है। तो इसलिए वैसे अगर वाइट भी होती है 1% मान लिया कि भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा पेशेंट को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वो होश में आ रहा है और उसके बॉडी पूरी एक्टिव हो रही है प्रॉपर तरीके से, सारे फंक्शंस, टीथ की ज़्यादा ताकत लगा रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास वाइट ब्लॉक करके भी होते हैं जो ओरल एयरवे वगैरह डाल देते हैं, उससे भी ट्यूब नहीं करते। तो मेनली इसकी जो खास बात है वो खास बात ये है कि ये फ्लेक्सोमेटालिक है, ये किंक नहीं होती है। मतलब प्रोन पोजीशन पे उल्टा पेशेंट को करना है, उल्टे में इसको करेंगे तो किंक हो जाएगी, इस तरीके से किंक हो जाएगी, निशान छोड़ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, देख लो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको दूसरे नाम में बोलते हैं रेनफोर्स ट्यूब भी इसको बोलते हैं, रेनफोर्स ट्यूब भी इसको बोलते हैं। तो ये इनका डिफरेंस था नॉर्मली दोस्तों। बाकी अगर आपको इसमें कुछ और छूटा है, बाकी इसके एक प्रॉपर तरीके से मैंने और एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। उसमें मैंने बताया कि इसके ट्यूब से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे आउटर डायमीटर से पूछे जाते हैं, इंटरनल डायमीटर से पूछे जाते हैं, और आपके ये जो मर्फी आएगा क्या वर्क है, नॉर्मली देखा जाता है कौन सी ट्यूब कितने पेशेंट के, ये सवाल होते हैं कुछ, जो कि मैंने 7-8 सवालों को कवर किया है, जो कि रूटीनली रिपीटेड सवाल होते हैं। तो वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।